कश्मीर में एक बार फिर आतंकी फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन में आतंकियों ने 3 टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए घाटी में बचे खुचे आतंकी निहत्थे लोगों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन सेना ने भी उन्हें कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। बारामूला में हेड कांस्टेबल की हत्या करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। किसी भी वक्त आतंकियों को पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। सात बहनें अम्मी है, अब और कोई नहीं है। बस वही एक थे कमाने वाले, अब कोई भी नहीं है। अब हम 7 बहनें, मेरी माँ है और कोई नहीं है। जिस घर में शहनाई बजने की तैयारी चल रही थी, वहाँ आज चीख पुकार की ये आवाज आपका सीना चीर देगी। बारामूला में आतंकियों ने मंगलवार की शाम जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की घर की दहलीज पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। घर में गुलाम मोहम्मद डार ही एकमात्र कमाने वाले थे। उनके जाने के गम में उनकी पत्नी और 7 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर में बड़ी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए घर के रेनोवेशन का काम किया जा रहा था। बीती शाम शहीद मोहम्मद डार घर से एक मजदूर को छोड़ने के लिए निकले, लेकिन जब वापस आए तो चौखट पर ही उन्हें आतंकियों ने एक के बाद एक 5 गोलियां मार दी। 7 बहनें अम्मी है, अब और कोई नहीं है। बस वही एक थे कमाने वाले, अब कोई भी नहीं है। अब हम 7 बहनें, मेरी माँ है और कोई नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमला करने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। घायल गुलाम मोहम्मद डार को अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फरार आतंकियों की तलाश में सेना ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गुलाम मोहम्मद डार को कल शाम 6:30 बजे गोली मार दी गई है। ये उनका मकान है और ये गेट, इस गेट पर वो मोटरसाइकिल पर यहाँ पर सवार थे। यहाँ पर आप ब्लड के निशान भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लड लगी हुई है, 5 गोलियाँ उनकी बॉडी पर लगे। शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार 25 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में अपनी सेवा दे रहे थे। वो रोज बारामूला से श्रीनगर ड्यूटी के लिए जाते थे। वो बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के थे। डार की हत्या से उनके पड़ोसी हैरान हैं, तो वहीं आतंकियों की कायराना हरकत पर गुस्से में भी हैं। उसको 2, 4, 5 फायर मारा था उसको। इधर हार्ट पे मारा था, इधर बाजू पे, इधर इस पे लगाया था। बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है, बहुत ही बुरा। इन बेटियों के साथ हो गया, ऐसा ही जुल्म किया है। 7 बेटे, इसको क्या किया था इसने? बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान तो मुश्किल से मिलता। वो कहते हैं ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे इंसान थे वो। विश्वास नहीं होता है कि ये मर गया, खुदा की कसम अभी भी विश्वास नहीं है। ऐसे आदमी मर गया, हमारे दोस्त छीन गया। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। 3 दिनों में 3 टारगेट अटैक हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पहले पुलवामा में आतंकियों ने 29 अक्टूबर को यूपी के मजदूर को गोली मार दी थी। इसके बाद श्रीनगर में 30 अक्टूबर को क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को गोली मारकर घायल कर दिया। और अब 31 अक्टूबर की शाम बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को बारामूला स्थित ही उनके अपने घर के बाहर गोली मार डाली। डार को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
पिछले 3 दिनों से लगातार 3 हमले हुए हैं। सबसे पहला हमला श्रीनगर के ईदगाह में हुआ, जहां मसरूर अली एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो थे उनको फायर किया गया जब वो क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें तुरंत श्रीनगर के मेडिकल इंस्टीट्यूट में लिया गया, जहां वो अभी ICU में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। और फिर उसके दूसरे दिन ही एक प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया पुलवामा में और उसकी मृत्यु हो गई। और फिर तीसरे दिन यहाँ पर गुलाम मोहम्मद डार हेड कांस्टेबल को यहाँ बिल्कुल जो है गोली मार दी गई, 5 गोलियाँ उन्हें मार दी गई और जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाता उनकी मृत्यु हो गई। कश्मीर में एकाएक बढ़ी आतंकी वारदातों पर सेना ने इशारों में पाकिस्तान को चुनौती दी और शांति बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसी नकलो हरकत को ना तो खुदा ताला माफ कर सकता है, ना लोग माफ करेंगे और ना ही हम माफ करेंगे। मुझे लगता है कि जल्द ही पुलिस इस केस को निकाल के ऐसे जो दोषी इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा देगी, वाक़िफ सजा देगी। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहाँ पर एजेंसियाँ जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहाँ का अमन पसंद नहीं है, जहाँ पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। Zee News।